वेलकम टू न्यू लेसन। अब हम बात करेंगे कुछ तरीकों की जिससे कि आप बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हो। अगले कुछ लेसन्स में इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो लेसन है इसमें मैं दो चीजों के बारे में बात करूंगा। एक, डीए प्लस पीए, आप अभी समझ जाओगे ये क्या होता है। एंड सेकेंड थिंग इज कमेंट्स से बैकलिंक जो होते हैं। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि डीए प्लस पीए क्या होता है। राइट, ये जो एसईओ में इंडस्ट्री में डीए पीए बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से लोग यूज करते हैं। अब ये जो डीए है प्लस पीए है, ये डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी, ठीक है जी। और पीए का मतलब होता है पेज अथॉरिटी, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी प्लस पेज अथॉरिटी। अब डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी का मतलब क्या है? तो सपोज करो मेरी वेबसाइट है deepak.com, ये क्या है? मेरा डोमेन है, राइट। अगली चीज है, अब एक समझो कि यहां पे है deepak.com/skills। ये क्या हो गया? मेरा एक पेज। ये क्या हो गया? पूरा डोमेन, राइट। डोमेन अथॉरिटी का मतलब है कि ये जो डोमेन है उसके क्या चांसेस हैं गूगल में रैंक करने के, राइट। सिमिलरली जो पेज अथॉरिटी का मतलब है कि ये जो पेज है इसके क्या चांसेस हैं गूगल में रैंक करने के लिए। अब डोमेन अथॉरिटी और जो पेज अथॉरिटी है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये गूगल के द्वारा दिए गए नहीं हैं। ये पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये एक अलग से सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम है एमओजेड, मॉज। तो ये मॉज के नंबर है, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। एंड अकॉर्डिंग टू मॉज, मैं कहीं सुनी बातों की आपको वो नहीं बता रहा, अकॉर्डिंग टू मॉज डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी को गूगल कंसिडर नहीं करता है रैंकिंग फैक्टर्स। ये मॉज का ही कहना है कि डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी को गूगल कंसीडर नहीं करता है रैंक करने में, राइट। अब अगली चीज जो कि समझना बहुत ही जरूरी है वो है कमेंट्स। अब आपने देखे होंगे कि लोग, ब्लॉग होता है और ब्लॉग के नीचे कमेंट कर देते हैं, वहां पे अपना लिंक डालते रहते हैं, इंटरनेट पे स्पैम करते रहते हैं, है ना। अब ये जो लिंक है, ये सारे लिंक बाय डिफॉल्ट होते हैं नो फॉलो लिंक, नो फॉलो लिंक। प्लस अगर किसी वेबसाइट पे ये नो फॉलो नहीं है तभी भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। सपोज करो ये पेज है, वेब पेज है, और किसी ने आपको बैकलिंक दिया यहां पे टॉप ऑफ द पेज, किसी ने दिया बैकलिंक मिडल ऑफ द पेज, और किसी ने बैकलिंक दिया बॉटम ऑफ द पेज, और किसी ने एकदम नीचे बैकलिंक दिया। तो जो बैकलिंक सबसे नीचे आता है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे 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 ज्यादा कम होती है। तो पहली बात तो ये कि जो मैक्सिमम कमेंट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट नो फॉलो होते हैं। तो आप कहीं भी कमेंट करते रहो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर कमेंट से ही रैंक होती तो आप एक बात समझो, ये जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो तो लाखों लोगों की टीम हायर कर लेते। करना क्या भैया, हर जगह जाके कमेंट करते रहो, राइट। तो रातों रात वो नंबर 1 बन जाएगा कोई भी, है ना। बट ऐसा होता नहीं है। प्लस एक और चीज होगी, जितने ज्यादा ऐसे स्पैमी कमेंट करोगे तो गूगल को ये सिग्नल जाएगा कि भैया ये स्पैमी वेबसाइट है, राइट। तो नेगेटिव एसईओ और हो जाएगा आपके अगेंस्ट। तो ऐसा काम नहीं करना है, इंटरनेट पे स्पैम नहीं करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट, जो पेज है उसमें बैकलिंक जितना ऊपर होता है उतनी ज्यादा उसकी रेलेवेंसी होती है, जितना बैकलिंक नीचे होता है उतनी ज्यादा उसकी रेलेवेंसी कम होती है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। पहली चीज, डीएपीए को गूगल रैंकिंग फैक्टर नहीं मानता, ये मॉज के नंबर हैं। और अगली चीज, कमेंट्स लिखने से कुछ फायदा नहीं होगा, तो कमेंट से बैकलिंक आना बंद करो और उससे नेगेटिव एसईओ और हो सकता है, ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। कल के लेसन में बात करेंगे नए तरीके के बारे में। थैंक यू सो मच।